दोस्तों, सब्जी वर्गीय फसलों में कैल्शियम की डिफिशियंसी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है और विशेष तौर से मिर्च टमाटर की फसल में कैल्शियम की कमी बहुत ज़्यादा आती है। तो आज की वीडियो में आपको लाइव हम दिखाएंगे कैल्शियम की पूर्ति के लिए सबसे लो बजट में अंडे के छिलके का प्रयोग करके आप कैल्शियम की पूर्ति कैसे कर सकते हैं अपनी फसलों में, और विशेष तौर से सब्जी वर्गीय फसलों में कैल्शियम का क्या कार्य होता है, कैसे आप इसकी कमी को शुरुआती स्टेज में पहचान कर सकते हैं, कैल्शियम की पूर्ति के लिए और कौन कौन से सोर्स हैं, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में शेयर करूंगी। तो लास्ट तक आप जरूर बने रहें। अगर दोस्तों विशेष तौर से आप सब्जी वर्गीय खेती कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिना स्किप किए कंप्लीट जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनीता सिंह, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल इंडियन ऑर्गेनिक जर्नी। दोस्तों, वीडियो शुरू होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इसी तरीके की नॉलेजफुल जानकारी आपको सबसे पहले मिलती रहे। सबसे पहले दोस्तों कैल्शियम की बात की जाए तो फसलों में कैल्शियम सेकेंडरी न्यूट्रिएंट है, द्वितीयक पोषक तत्व है। कैल्शियम इमोबाइल होता है फसलों में या पौधों में। इमोबाइल यानी गतिहीन होता है। सिर्फ कैल्शियम जाइलम के माध्यम से ही पौधे में गति करता है, फ्लोएम के माध्यम से गति नहीं करता है, यानी पौधे में गतिहीन होता है। कोई सा भी न्यूट्रिएंट ले लीजिए दोस्तों, अगर वो गतिहीन है, इमोबाइल है, तो उसकी कमी सबसे पहले आपको दिखाई देगी। पौधे की नई पत्ती, नई टिश्यूज में इसकी कमी आपको देखने को मिलेगी। कैल्शियम अगर मिट्टी के पीएच पे भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, कोई भी न्यूट्रिएंट की कितने पीएच पे अपटेक होता है। तो पीएच की बात की जाए तो नॉर्मल जो मिट्टी होती है, नॉर्मल पीएच होता है मिट्टी का 6.5 से 7.2 तक है, तो कैल्शियम का अपटेक पौधे आसानी से कर लेते हैं। लेकिन अगर क्षारीय मिट्टी है या अम्लीय मिट्टी है, एल्कलाइन सॉइल है या एसिडिक सॉइल है, तो उसमें पौधे अपटेक नहीं कर पाते हैं। कैल्शियम की पूर्ति के लिए सबसे बेस्ट तरीका होता है, या फिर फसल में कैल्शियम की कमी दिखाई दे रही है तो उस समय भी सबसे बेस्ट तरीका होता है कि कैल्शियम की पूर्ति के लिए आप स्प्रे करें। लिक्विड कैल्शियम आता है, कैल्शियम नाइट्रेट आता है, या जिप्सम का यूज करें, या भुजे हुए चूने का यूज करें, या फिर अंडे के छिलके का आप यूज कर सकते हैं कैल्शियम की पूर्ति के लिए। अब दोस्तों अगर कैल्शियम नाइट्रेट वगैरह या लिक्विड कैल्शियम वगैरह यूज करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली आते हैं, और आप ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं तो बेस्ट है आप भुजे हुए चूने का पानी यूज कीजिए, या फिर अंडे के छिलके का पानी आप यूज कीजिए। इसको दो तरीके से यूज कर सकते हैं जो मैं आगे डिस्कस करूंगी। एक पौधे में कैल्शियम का क्या कार्य होता है, तो सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन के लिए कैल्शियम की आवश्यकता होती है। कोशिका भित्ति निर्माण के लिए यानी सेल वॉल निर्माण के लिए, सेल वॉल बनने के लिए पौधे में कैल्शियम की आवश्यकता होती है। ये कह सकते हैं कि पौधे की एक स्ट्रक्चर में मजबूती लाने के लिए कैल्शियम की आवश्यकता होती है। इसके साथ ही पोटेशियम, मैग्नीशियम और अन्य कई पोषक तत्व हैं जो कैल्शियम की उपस्थिति में ही पौधा अपटेक कर पाता है। कैल्शियम की अगर कमी होती है तो फसलों में बहुत ज़्यादा रोगों का अटैक देखने को मिलता है। कई बार ऐसा होता है कि फ्लोरिंग स्टेज में फ्लावर से खराब हो रहे हैं, गल रहे हैं, सड़ रहे हैं। फ्रूट भी अगर खराब हो रहे हैं, सड़ रहे हैं, तो ये कैल्शियम की डिफिशियंसी होती है। और फ्लोरिंग स्टेज में अगर क्रॉप में ये समस्या आती है तो अक्सर किसानों को लगता है कि ये कोई फंगस जनित रोग है, लेकिन होता ऐसा है कि कई बार ये कैल्शियम की डिफिशियंसी की वजह से भी फ्लावर अगर सड़ कर के ड्रॉप हो रहे हैं, खराब हो रहे हैं, तो वो कैल्शियम की डिफिशियंसी भी होती है। इसीलिए दोस्तों हम बार बार डिस्कस करते हैं कि फ्लोरिंग स्टेज से पहले ही आपको एक बार कैल्शियम युक्त फर्टिलाइजर प्लस बोरोन, इन दोनों को ही फसल में फ्लोरिंग स्टेज जैसे ही शुरू हो जाए या जस्ट पहले आपको जरूर यूज करना चाहिए, ताकि फ्लोरिंग स्टेज में कैल्शियम की डिफिशियंसी देखने को नहीं मिले। कैल्शियम की डिफिशियंसी जैसे टमाटर में अगर आ गई तो फल खराब हो जाता है। फल पे आगे की साइड किनारे पे एक आपको ब्राउन कलर का पैच दिखाई देगा, एक धब्बा दिखाई देगा स्प्रिंग टाइप का सा, तो ये कैल्शियम की डिफिशियंसी होती है। और ब्लॉसम एंड रोट इस डिजीज को कहते हैं। तो ये कैल्शियम की कमी सबसे ज़्यादा मिर्च और टमाटर में, बाकी अन्य सब्जी वर्गीय फसलों में भी बहुत ज़्यादा आती है। पहचान कैसे कर सकते हैं, शुरुआती स्टेज में ही अगर नई टिश्यू पे पत्तियों के किनारे ब्राउन कलर के हो रहे हैं, सिकुड़न हो रही है पत्तियों में, साथ ही मुड़ रहे हैं पत्ते, किनारे से मुड़ रहे हैं, किनारे से सूख भी जाएगा, ब्राउन कलर का हो जाएगा, तो ये कैल्शियम की डिफिशियंसी देखने को मिलेगी। अब कैल्शियम की पूर्ति के लिए दोस्तों क्या क्या सोर्स हैं, अगर ऑर्गेनिक की बात करें या कम खर्चे की बात करें तो आपको जिप्सम जरूर यूज करना चाहिए, कैल्शियम का रिच सोर्स होता है। उसके साथ ही भुजे हुए चूने के पानी का आप स्प्रे कर सकते हैं, या फिर अम्लीय मिट्टी है तो आप भुजे हुए चूने का या
चूने का वैसे भी आप खेती में प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि अम्लीय मिट्टी है तो उसमें पीएच आपको बढ़ाना है। पीएच कम है तो पीएच बढ़ा, मिट्टी सॉइल का पीएच बढ़ाने के लिए आपको चूने का यूज करना होता है। उसके साथ ही कैल्शियम की पूर्ति भी उससे हो जाती है, फसलों में देखने को नहीं मिलती है। और किसी भी टाइप की मिट्टी है, नॉर्मल मिट्टी है, क्षारीय है या अम्लीय है, स्प्रे भुजे हुए चूने का पानी आप कर सकते हैं। उससे भी कैल्शियम की पूर्ति तुरंत देखने को मिलती है। उसका डिटेल वीडियो मेरा है, वो आप जरूर देख सकते हैं। अब दोस्तों की खेती में अंडे के छिलके का इस्तेमाल आप कैसे कर सकते हैं, क्योंकि अंडे के छिलके से कैल्शियम की पूर्ति और बहुत ही जल्दी बहुत अच्छा रिजल्ट भी देखने को मिलता है। तो कैल्शियम की पूर्ति के लिए आपको 50 लीटर पानी में 10 अंडे के छिलके का पानी डालना है। अब छिलके का पानी कैसे आप तैयार करेंगे, अगर आपको तुरंत यूज करना है तो पहली नाइट, जिस दिन आप यूज करेंगे उसके पहली नाइट में अंडे के छिलके को आप क्रश कर लीजिए। उसके बाद में उसे कोई बर्तन में, साफ बर्तन में अच्छे से बॉईल करना है। कम से कम 10 मिनट तक आपको बॉईल करना है। जब तक पानी का कलर चेंज नहीं हो जाएगा तब तक आपको बॉईल करना है। उसके बाद में आप इसको ठंडा होने के लिए रख दें। नेक्स्ट डे आप मॉर्निंग में या इवनिंग में कभी भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और एक दिन आप रख भी सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप तुरंत यूज नहीं करना चाह रहे, जैसे घर में आपके यूज होते हैं अंडे, तो फिर धीरे धीरे आप इकट्ठा करके यूज करना चाह रहे हैं, तो कोई भी आप प्लास्टिक के कोई बर्तन लीजिए, उसमें इकट्ठे करते जाइए, पानी डाल लीजिए और एग के छिलके जैसे जैसे यूज में ले वैसे वैसे आप क्लीन करके और क्रश करके उसमें डालते जाइए। 7 दिन तक आपको रखना है। छिलके डालने के बाद में आपको 7 दिन तक रखना है, और फिर डेली उसको एक बार दिन में हिलाना है। 2 बार भी आप मिक्स कर सकते हैं, ताकि जो कैल्शियम है वो वाटर में अच्छे से मिक्स हो जाए। इस तरीके से आपको 7 दिन तक रखना है। उसके बाद में आपको इसको छान लेना है। 10 से 12 अंडे अगर आपने बॉईल किए हैं या 7 दिन तक रखे हैं पानी में, तो आप 50 लीटर पानी में मिक्स करेंगे। अगर 20 अंडे के समथिंग लिए, यानी 18 से 20 या 22 अंडे भी हो सकते हैं, तो 100 लीटर पानी में के लिए इसका घोल तैयार हो जाएगा। 1 एकड़ के लिए दोस्तों 35 से 40 अंडे के छिलके आपको यूज करने हैं। अब ये अगर 35 से 40 अंडे परचेज करेंगे तो बहुत ज़्यादा महँगा हो जाएगा, इसलिए आपको जहाँ पे भी अंडे के ये ऑमलेट वगैरह बनते हैं, बॉइल्ड एग वगैरह मिलते हैं मार्केट में, कोई ठेला वगैरह पे, तो उन भाई साहब से आप फ्री ऑफ कॉस्ट ला सकते हैं। उनके कोई काम की चीज़ें ये नहीं होती हैं, ये वेस्टेज ही होता है, तो आप वहाँ से ला करके और यूज कर सकते हैं। खेती में रिजल्ट बहुत अच्छा मिलता है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये अवेलेबल हो जाता है इस तरीके से। सावधानी के तौर पे इसके साथ में और कुछ भी मिक्स नहीं करना, केवल इसी का स्प्रे करना है। और एक क्रॉप में आप 3 से 4 बार स्प्रे कर सकते हैं, बीच में 15 दिन का गैप भी रख सकते हैं। लेकिन अगर कैल्शियम की कमी आपको नज़र आ रही है क्रॉप में, तो 7 से 10 दिन का गैप से भी आप स्प्रे कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा किसान दोस्तों तक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।